सबक चल रहा है सही आदात। आज हम सही आदात की जमा सीखेंगे। सही आदात की जमा अददी खत का इस्तेमाल करते हुए। कैसे? अददी खत का इस्तेमाल करते हुए हम सही आदात की जमा सीखेंगे। यहाँ पर एक अददी खत बना हुआ है। इस अददी खत पर बीचों बीच सिफर है जिसकी कोई अलामत नहीं होती और इसके दाएं जानिब तमाम मुस्बत सही आदात हैं। मुस्बत 1, मुस्बत 2, मुस्बत 3, मुस्बत 4, इस तरह से बेशुमार। और इधर मनफी 1 सिफर के बाएं जानिब तमाम मनफी सही आदात हैं। मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, मनफी 4 बेशुमार। इस अददी खत का इस्तेमाल करके किस तरह से जमा करना है देखिए। पहली मिसाल में हमें 1 में 5 जमा करना है। कितने? 1 जमा 5। आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान सवाल है, 1 में 5 जमा करेंगे तो कितने होंगे? 6 होंगे। लेकिन हमें उसूल का इस्तेमाल करते हुए, उसूल को, जमा के उसूल को समझते हुए जमा करना है। अददी खत पर किस तरह से जमा होती है यह हमें देखना है। तो आप जानते हैं ये 1 जमा 5 है। ये जो 1 है इसकी अलामत यहाँ पर लिखी नहीं गई है, लिहाजा इसकी अलामत क्या है? जिस अदद की अलामत लिखी नहीं होती उस अदद की अलामत मुस्बत होती है। तो हम इन दोनों अददों को अलामतों के साथ लिखेंगे। ये 1 मुस्बत 1 है, लिहाजा यहाँ पर हम इसको मुस्बत 1 लिखेंगे। मुस्बत 1 जमा ये 5 मुस्बत 5 है, लिहाजा कौस में हम मुस्बत 5 लिखेंगे। जब भी किसी अदद को अलामत के साथ लिखा जाता है तो उसे कौस में लिखा जाता है। 1 जमा 5 को हमने मुस्बत 1 जमा मुस्बत 5 लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 1 मुस्बत 1 है और ये जो 5 है ये मुस्बत 5 है। अब हमें मुस्बत 1 में जमा करना है मुस्बत 5। तो आ जाइए अददी खत पर, हमें मुस्बत 1 में जमा करना है। पहला अदद मुस्बत 1 है, लिहाजा हम सबसे पहले मुस्बत 1 पर जाएंगे। ये देखिए मुस्बत 1, ये मुस्बत 1 पर हम खड़े हैं, या आप खड़े हैं मुस्बत 1 पर। मुस्बत 1 में यहाँ से आपको मुस्बत 5 जमा करना है, मतलब 5 कदम आगे जाना है। मुस्बत 1 में मुस्बत 5 जमा करना है, मतलब मुस्बत 5 जमा करना है, मतलब दाएं जानिब मुस्बत की जानिब आपको 5 कदम आगे बढ़ना है। 1, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम। 5 कदम आगे बढ़ने के बाद आप पहुंच गए हैं मुस्बत 6 पर। लिहाजा मुस्बत 1 में जब मुस्बत 1 में मुस्बत 5 जमा किया जाएगा तो जवाब होगा मुस्बत 6। बराबर इसी को आप बिना अलामत के 6 भी लिख सकते हैं। इस तरह से 2 मुस्बत आदात की जमा अददी खत पर की जा सकती है। प्यारे बच्चों, सही आदात की जमा हम कर रहे हैं। इससे पहली मिसाल में हमने 2 मुस्बत आदात को आपस में जमा किया। अब हम 2 सही आदात की जमा करेंगे जिसमें पहला अदद मनफी है और दूसरा अदद मुस्बत है। हमें मनफी 2 में जमा करना है मुस्बत 5। तो एक अदद मनफी है, पहला अदद मनफी और दूसरा अदद मुस्बत। तो कैसे होगी जमा देखिए। आपको मनफी 2 में 5 जमा करना है। सबसे पहले हम अलामतों के साथ दोनों भी सही आदात को लिखेंगे। ये मनफी 2 पहले से अलामत के साथ है, जमा ये 5 की अलामत के साथ जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा मुस्बत 5। अलामत के साथ हमने दोनों आदात को लिख दिया। अब हमें मनफी 2 में जमा करना है, लिहाजा सबसे पहले हम मनफी 2 पर जाएंगे। कहां जाएंगे? मनफी 2 पर। आ जाइए अददी खत पर, अददी खत पर आ जाइए। मनफी 2 पर आप खड़े हो गए, मनफी 2 पर आप खड़े हैं। मनफी 2 में आपको जमा करना है मुस्बत 5। लिहाजा आप मनफी 2 से मुस्बत 5 आपको जमा करना है। तो मुस्बत की जानिब, दाएं जानिब, मुस्बत आदात किधर होते हैं? दाएं जानिब। तो मुस्बत आदात की जानिब आपको कितने कदम जाना है? 5 कदम जाना है, 5 कदम। तो देखिए 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम। 5 कदम जब आप जाएंगे आगे तो आप यहां पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे?
मुस्बत 3 पर, लिहाजा हमारा जवाब होगा बराबर मुस्बत 3। अब इसी को आप बिना अलामत के 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सही आदात की जमा हम सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने दोनों मुस्बत आदात की जमा सीखी अददी खत पर। उसके बाद पहले पहला अदद मनफी और दूसरा अदद मुस्बत हो, तब हमने जमा किस तरह की जाए अददी खत के जरिए समझे। अब हम इस मिसाल में सही आदात की जमा करेंगे जहां पर पहला अदद मुस्बत है और दूसरा अदद मनफी है। हमारे तरीके के मुताबिक हम अलामतों के साथ पहले इन सही आदात को लिखेंगे। बराबर ये जो 3 है ये मुस्बत 3 है, इसको मुस्बत 3 लिखेंगे। जमा और ये 4 पहले से ही अलामत के साथ है, हमने जो है अलामतों के साथ दोनों आदात को लिख दिया। बराबर अब हमें जवाब मालूम करना है, इसके लिए हम अददी खत का इस्तेमाल करेंगे। हमें सबसे पहले मुस्बत 3 पर जाना है। कहाँ जाना है? मुस्बत 3 पर हमें जाना है। अब इस मुस्बत 3 में हमें जमा क्या करना है? मनफी 4 जमा करना है। क्या जमा करना है? मनफी 4। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं मनफी आदात किधर होते हैं? मनफी आदात किधर होते हैं? बाएं जानिब, बाएं जानिब होते हैं मनफी आदात। किधर होते हैं? ये देखिए मनफी आदात किधर है? बाएं जानिब। अब मनफी आदात जमा करने का मतलब है हमें किधर जाना पड़ेगा? बाएं जानिब जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें मनफी आदात जमा करना है। मुस्बत आदात अगर जमा करना है तो किधर जाएंगे? दाएं जानिब जाएंगे, क्योंकि मुस्बत आदात दाएं जानिब होते हैं, और मनफी आदात जमा करना है तो बाएं जानिब जाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले मुस्बत 3 पर आकर यहां पर खड़े हो गए। यहां हम मुस्बत 3 पर आकर खड़े हो गए हैं। अब यहां हमें मनफी 4 जमा करना है, मतलब हमें 4 कदम बाएं जानिब जाना पड़ेगा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। 4 कदम जब हम बाएं जानिब जाएंगे मनफी आदात की जानिब, तो कहां पहुंचेंगे हम? देखिए यहां पहुंच गए हैं हम, यहां पहुंच गए। कहां पहुंचे हम? मनफी 1 पर पहुंचे हम। मनफी 1 हमारा जवाब होगा। प्यारे बच्चों, सही आदात की जमा अददी खत के जरिए हम समझ रहे हैं। इससे पहले हमने 3 मिसालें हल की। पहली मिसाल में दोनों आदात मुस्बत, दूसरी मिसाल में पहला अदद मनफी दूसरा मुस्बत, तीसरी मिसाल में पहला मुस्बत दूसरा मनफी। अब चौथी मिसाल में हम ऐसे 2 सही आदात को आपस में जमा कर रहे हैं जो दोनों भी मनफी आदात है। मनफी 3 जमा मनफी 4। हम जमा करते वक्त अलामतों के साथ में आदात को लिखते हैं, लेकिन यहां पर दोनों भी आदात पहले से ही अलामतों के साथ है, क्योंकि मनफी अदद बिना अलामत के लिखा ही नहीं जा सकता। लिहाजा हमें यहां पर अलामतें लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमें इसका जवाब लिखना है। तो जवाब क्या होगा? मनफी 3 में जमा करना है मनफी 4। तो मनफी 3 पहला अदद मनफी 3 है, लिहाजा हम सबसे पहले मनफी 3 पर जाएंगे। ये मनफी 3 है अददी खत पर। यहां पर जाकर हम खड़े हो गए मनफी 3 पर। मनफी 3 पर हम खड़े हैं। अब मनफी 3 में हमें क्या जमा करना है? मनफी 4 जमा करना है। मनफी 3 में मनफी 4 जमा करना है, और मनफी 4 जमा करना है मतलब मनफी आदात की जानिब हमें 4 कदम जाना है। मनफी आदात किधर होते हैं? ये बाएं जानिब ही मनफी आदात के लिए बाएं जानिब ही हमें जाना है 4 कदम। तो मनफी 3 से हमें 4 कदम बाएं जानिब जाना है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। कहां पहुंचे हैं हम? मनफी 7 पर। कहां पहुंचे हैं? मनफी 7 पर। लिहाजा हमारा जवाब होगा मनफी 7। ठीक है, इस तरह से 4 मिसालें हमने आज हल की हैं।